कुछ लोगों को इससे सख्त कोफ्त होती है, कुछ लोगों के लिए जब वो नर्वस हों ये स्ट्रेस और एंजाइटी रिलीज करने का बड़ा अच्छा तरीका है, और बच्चों को इसकी आवाज शायद बहुत दिलचस्प लगती है। उंगलियां चटखाना एक ऐसा अमल है जो ना सिर्फ आपने देखा भी है, सुना भी है और शायद खुद किया भी है, लेकिन उंगलियां चटखाते वक्त ये आवाज कहाँ से आती है, आइए जानते हैं। उंगलियों को चटखाते वक्त एक मखसूस आवाज का आना, इसका सारा ताल्लुक जोड़ों या जॉइंट्स में मौजूद बबल्स या बुलबुलों से है। लेकिन ये मत समझिए कि इस आवाज का ताल्लुक किसी चीज या बबल्स के तबाह होने से है, बल्कि ये किसी चीज के बनने की निशानी है। इस बात को समझना जरूरी है। असल में जब उंगली स्ट्रेच होती है और उंगली को खींचने वाली कुव्वत या फोर्स एक खास हद या थ्रेशोल्ड पार करती है, तो तभी हमें एक मखसूस आवाज आती है। 1970 की दहाई के अवाइल से 2015 तक ये ख्याल किया जाता रहा कि ये मखसूस आवाज जॉइंट के अंदर मौजूद बबल के इम्प्लोड होने यानी अंदर फटने की वजह से है। गौर कीजिए कि मैं लफ्ज एक्सप्लोड इस्तेमाल नहीं कर रहा, जिसका मतलब है बाहर की तरफ फटना, बल्कि इम्प्लोड इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे ये ड्रम इम्प्लोड हो रहा है। तो इस ख्याल के मुताबिक एक बबल वजूद में आता है और वो फौरन ही कोलैप्स कर जाता है और तभी हमें पॉप की आवाज आती है। जाहिरी बात है कि उंगलियों के जोड़ में घुसकर देखा तो नहीं जा सकता कि क्या हो रहा है, लेकिन 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा कनाडा के ग्रेग फॉचक ने MRI मशीन का इस्तेमाल करते हुए एक दिलचस्प बात नोट की। असल में उंगली को खींचने से पहले उंगलियों की हड्डियां आगे पीछे हो रही होती हैं। ये आपस में राब्ते या कांटेक्ट में होती हैं और इनके बीच की जगह साइनोवियल फ्लूइड से भरी होती है। ये हमारे जोड़ों के बीच एक खास किस्म का लिक्विड है जो जोड़ों को बिल्कुल वैसे ही लुब्रिकेट रखता है जैसे कार के इंजन में मौजूद इंजन ऑयल। बहरहाल जो ही उंगली खींची जाती है तो उंगलियों की हड्डियों के दरमियान अलहदगी इतनी तेजी से होती है कि फ्लूइड को खाली जगह भरने का वक्त ही नहीं मिलता, और तभी साइनोवियल फ्लूइड में मौजूद गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स इस खाली जगह को पुर करने के लिए तेजी से आते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोक का ढक्कन खुलते ही बबल्स ऊपर आ जाते हैं। इन चीजों का इस तेजी से आना ही उस मखसूस आवाज को जन्म देता है जब हम उंगलियां चटखाते हैं। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शीशे की दो गीली शीटों को आप अचानक अलहदा करने की कोशिश करें तो आपको एक सकिंग या चूसने की आवाज आएगी, या आप अपनी हथेलियों या पाम्स को एक साथ जोड़कर और फिर अचानक उन्हें अलग करके भी वही आवाज पैदा कर सकते हैं जो आपकी उंगलियों के चटखाने से पैदा होती है। यहाँ ये भी याद रखिए कि उंगलियों के जोड़ों को वापस अपनी असली जगह में आने में 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। इस दौरान आप अपनी उंगलियां दोबारा नहीं चटखा सकते। सुनने में ये चीजों का तेजी से आना और आवाज पैदा होना, ये सब कुछ बड़ा भयानक और वायलेंट लग सकता है, और ये बड़ी कुदरती बात है कि ये सवाल जहन में आए कि उंगलियां चटखाने से क्या हाथों और उंगलियों को नुकसान तो नहीं पहुंचता। तो तसल्ली रखिए, असल में 1990 की दहाई में उंगलियां चटखाने के आदी अफराद को स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि कुछ लोगों में सिर्फ ग्रिप कम हुई और कुछ के हाथों पर सूजन आ गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इससे भी दिलचस्प किस्सा डॉक्टर डोनाल्ड अंगर का है। डॉक्टर डोनाल्ड की माँ उनको उंगलियां चटखाने से मना करती थी और ये कहती थी कि ऐसा करने से उसको आर्थराइटिस या जोड़ों की सोजिश हो सकती है। इस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए डॉक्टर डोनाल्ड ने अगले 50 साल अपने बाएं हाथ की उंगलियों को दिन में 2 बार चटखाया, जबकि दायां हाथ ऐसे ही छोड़ दिया ताकि पता चला सके कि सच क्या है। तजर्बे के आखिर में उन्होंने 1998 में आर्थराइटिस एंड रूमेटिज्म के जर्नल में लिखा कि दोनों हाथों में आर्थराइटिस की कोई भी अलामत नहीं देखी गई। इस रिसर्च पर डॉक्टर डोनाल्ड को 2009 में इग नोबेल प्राइज मिला, जो असली नोबेल प्राइज तो नहीं लेकिन ऐसी तहकीक पर दिया जाता है जो लोगों को हंसने और फिर सोचने पर मजबूर करे और जिससे लोगों की दिलचस्पी साइंस, तिब और टेक्नोलॉजी में बढ़े। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा और आपकी काफी मिसकंसेप्शंस दूर हो गई होंगी। देखते रहिए, जानिए।